क्यों बदलने लगे सरयू राय के सुर? क्या बीजेपी में संभावनाओं को तलाश रहे सरयू राय? क्या लोकसभा से टिकट लेने की जुगत में सरयू राय? राजनीति भी कई रंग दिखाती है। इसके अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। कल तक जो एक दूसरे को नीचा दिखाने पर आमादा नजर आते हैं, एक झटके में एक दूसरे के गले में गले मिलाकर दुनिया को दिखाने चले आते हैं। इनके चक्कर में जनता यह तय नहीं कर पाती है कि उनसे क्या भूल हो गई और वे किसका साथ दे। फिर चाहे देश की राजनीति हो या राज्यों की, ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। यहाँ ऐसे ही सियासी उदाहरण की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जहाँ से एक नए सियासी बयार की आहट सुनाई दे रही है। जी हाँ, आज हम आपको झारखंड के एक ऐसे शख्सियत से सियासी अंदाज से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्हें झारखंड की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए भी अपनी पार्टी की कार्यशैली के कटघरे में खड़ा किया और सत्ता से दूर रहकर भी सत्ता को कटघरे में खड़ा किया, जिन्होंने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सलाखों के पीछे भिजवाया, जिसकी राजनीतिक पारी बिल्कुल बेदाग रही। इतना ही नहीं, प्रचंड मोदी लहर में उन्होंने बीजेपी से बगावत कर बीजेपी के अभेद्य खिला में सिंधमारी कर सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास को सत्ता से इतना दूर कर दिया कि अब वे झारखंड की राजनीति से, या यूं कहे कि रघुवर दास का राजनीतिक सफरनामा ही समाप्त हो गया। मगर सरयू राय आज भी सियासी मैदान में डटे हैं, मगर अब सियासी बयार कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। जिस बीजेपी से बगावत कर सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी की सीट हथियाई थी, अब जब रघुवर दास किनारे लगा दिए गए और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के हाथों झारखंड बीजेपी की कमान आला कमान ने सौंप दी, तो सूबे की सियासत में बदले समीकरण में राजनीति के चाणक्य भी अपनी संभावना तलाशने में जुट गए हैं। ऐसा हम नहीं, बल्कि सरयू राय के हालिया बयानों पर यदि गौर करें तो स्थिति साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर किए जा रहे ईडी का कार्रवाई को सही ठहराते हुए ईडी को पाक साफ करार दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के कार्यकाल की सराहना भी की। अमूमन सरयू राय बीजेपी छोड़ने के बाद उनके नीतियों का विरोध करते रहे। वैसे सरयू राय भले बीजेपी से अलग रहे, मगर संघ की उपज सरयू राय का संघ प्रेम जिंदा रहा। और अब जब बाबूलाल मरांडी की पार्टी में फिर से वापसी हुई और रघुवर दास किनारे लगा दिए गए हैं, तो सरयू राय को लगने लगा है कि इस बार जमशेदपुर पूर्वी सीट को उनके लिए बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार रघुवर दास के खिलाफ लोगों में आक्रोश था। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। उन्होंने सरयू राय को पिछले दरवाजे से अपना समर्थन दे दिया और रघुवर दास को ठीक उसी अंदाज में हराया जिस अंदाज में मुख्यमंत्री रहते अर्जुन मुंडा को खरसावा सीट गंवानी पड़ी थी और राज्य की सत्ता से उन्हें दूर होना पड़ा था। मगर अब परिस्थितियां बदल चुकी है। सरयू राय के बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा से रिश्ते मधुर रहे हैं और यही वजह है कि सरयू राय के बीजेपी को लेकर सुर बदलने लगे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरयू राय को बीजेपी घर वापसी कराती है या सरयू राय अब राजनीति से संन्यास लेते हैं। हाँ, सरयू राय की एक हसरत अभी अधूरी है और ऐसा लगता है कि वो हसरत अधूरी ही रह जाएगी। आपको याद दिला दें कि सरयू राय ने कई बार इस बात का जिक्र खुले मंच से किया है कि कहीं उनके हाथों तीसरा मुख्यमंत्री यानी रघुवर दास को जेल न जानी पड़े। अब न रघुवर दास सक्रिय राजनीति में है और न सरयू राय में उतना मादा बचा है कि उनकी सुनी जाए। भले उनके दावों में दम हो, मगर राजनीति के चौसर पर जीतता वही है जिसके पास सत्ता होती है, जो सरयू राय के पास नहीं है। यदि सरयू राय की बीजेपी में वापसी हो भी जाती है, तो वे उतने मारक नहीं रह जाएंगे कि अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ जा सके। बहरहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि सरयू राय रूपी ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।